बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज का हमारा मजमून है साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई में आप तमाम बच्चों का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। बच्चों, हमारा टॉपिक है साइंस। शशुम जमात के लिए हम साइंस टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का नंबर है 9, मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। हरकत और हरकत की किस्में। इस सबक का हम पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं, हिस्सा 1 देखेंगे आज। तो बच्चों, रेडी हैं आप लोग इस सबक को पढ़ने के लिए? चलिए शुरू करते। ये सबक पढ़ने से कब आप लोग जान लो कि आपके जो आमोजिश के माहौल हैं क्या होंगे। सबक को पढ़ने के बाद आप किस काबिल हो जाएंगे तो आप लोग बता सकेंगे कि हरकत किसे कहते हैं, हटाव किसे कहते हैं, हरकत की किस्में कौन सी हैं, खत्ती हरकत और गैर यकसा खत्ती हरकत किसे कहते हैं, खत्ती हरकत और गैर यकसा खत्ती हरकत की मिसालें बता सकोगे। ठीक है बच्चों, ये सब बातों के बारे में आप लोग इस सबक को कंप्लीट करने के बाद जान जाओगे, बता सकोगे। मुशाहिदा करके बहस कीजिए। बच्चों, आप लोगों के सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारे अलग अलग अशिया हैं। कुछ इंसान भी दिख रहे हैं जो मुख्तलिफ किस्म के अमल कर रहे हैं। ये तमाम जो है वो हरकत करती हुई चीज़ें हैं। हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई चीज़ों में हरकत नज़र आती है। हरकत करती हुई चीज़ को हम मुतहर्रिक चीज़ कहते हैं। हरकत करती हुई चीज़ को हम क्या कहते हैं? मुतहर्रिक चीज़ कहते हैं। ऊपर की सामने की जो आपकी स्क्रीन पर तस्वीर दिखाई दे रही है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपको हरकत करती हुई नज़र आ रही हैं, आप लोगों को बताना है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एक लड़का जो है वो बॉल को किक मार रहा है। किसी ने यहाँ पे भौरा जो है वो घुमाया हुआ है। इसी तरीके से एक बच्चा जो है वो बॉल को ऊंचा उछाल रहा है। और इस तस्वीर में देखिए एक कुम्हार जो चक्के पर जो है वो क्या बना रहा है, मिट्टी के बर्तन बना रहा है। और ये आखिरी वाली जो तस्वीर है उसमें जो हवाई जहाज है वो उड़ रहा है। ठीक है, तो इनकी हरकत में कोई फर्क नजर आ रहा है आप लोगों को कि तमाम हरकतें एक जैसी है ना? तमाम हरकत जो है वो अलग अलग है, फ़र्क है हरकत में। तो इस बारे में आप लोगों को अपने स्कूल के ग्रुप पर बात करनी है, अपने दोस्तों से इस बारे में बहस करनी है तस्वीर देखकर कि कौन कौन सी हरकतें जो है वो इसमें दिखाई गई हैं और हरकतों में क्या फ़र्क है। चलिए बच्चों, हम देखेंगे अब हरकत किसे कहते हैं। हरकत यानी कि मोशन। देखिए, यहाँ पे आप लोगों के सामने स्क्रीन पर एक GIF बताया गया है। इसी तरीके से एक बस में कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। और ये तीसरी तस्वीर में एक ट्रेन की तस्वीर है। आप लोग जब कभी बस के इंतज़ार में या फिर ट्रेन के इंतज़ार में रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए होते हैं तो आप लोग ने देखा होगा कि कई सवारियां जो है वो तेज़ी से हरकत करती हुई गुजरती हैं। या अगर आप बस के अंदर हो या आप ट्रेन के अंदर हो तो जब आप बाहर के मंजर का नज़ारा करेंगे, बाहर झांक कर देखेंगे तो क्या दिखाई देता है आप लोगों को? जो चीज़ें हैं सड़क की, रोड पर की जो चीज़ें हैं, जो साकिन चीज़ें हैं, आप लोगों को वो हरकत करती हुई नज़र आती है ना? हम लोग अक्सर मुशाहिदा करते हैं ना, खिड़की के पास बैठकर जब हम बाहर नज़र डालते हैं तो हमारी बस या ट्रेन तो चलती हुई रहती है लेकिन बाहर की चीज़ें तो साकिन रहती हैं, अपनी जगह मौजूद होती हैं, है ना? लेकिन वो हमें क्या कर दिखते कैसी दिखाई देती हैं? वो हमें मुतहर्रिक दिखाई देती हैं, हरकत करती हुई महसूस होती हैं। कभी अगर रेलगाड़ी में आप लोगों को गांव जाने का मौका मिला होगा
तो आप लोगों ने देखे होंगे कि जब हम रेलगाड़ी में बैठे हुए रहते हैं तो हमें जो सफ़र के दौरान जो है वो खिड़की से झांक कर देखने पर हमें जो दरख्त हैं वो पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं, है ना। मुशाहिदा करने वाले को अगर कोई चीज़ मुसलसल जगह बदलती नज़र आए तो कहा जाता है कि वो चीज़ हरकत में है, यानी शय का हटाव हो रहा है। शय का हटाव यानी कि जगह की तब्दीली। तो मुतहर्रिक चीज़ का हटाव मुसलसल होता रहता है। अब देखिए यहाँ पर ट्रेन जो है ये मुतहर्रिक है। अब ये ट्रेन का जो है हटाव जो है वो मुसलसल हो रहा है ना। हरकत करती हुई शय जो है वो मुसलसल अपनी जगह बदलती रहती है। इसी तरीके से ये जो बस है जो कि चल रही है तो ये भी मुसलसल जगह बदलेगी तभी तो चलेगी ना। इसी तरीके से ट्रेन में भी जब हम बैठते हैं तो जब जगह बदलेगी तभी हम हमारे स्टेशन पर डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। तो जो मुतहर्रिक चीज़ का जो हटाव होता है वो मुसलसल होता रहता है। आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हम देखें कि हटाव किसे कहते हैं। तो हटाव की तारीफ है किसी शय की जगह की तब्दीली को हटाव कहते हैं। देखिए ये बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ है, जब वो भाग कर मकाम, समझ लीजिए कि मकाम ए है, मकाम ए से मकाम बी तक जाएगा तो इस ए से बी तक का जो फासला रहेगा वो उस बच्चे का जो है वो हटाव रहेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो जगह की तब्दीली को क्या कहते हैं, हटाव कहते हैं। इसी तरीके से हरकत की साइंसी तारीफ ये है कि किसी शय की मुकर्ररा वक्त में एक जगह से दूसरी जगह की मुंतकली को शय की हरकत कहते हैं, है ना। किसी शय की, किसी इंसान की या किसी जानदार की मुकर्ररा वक्त में फिक्स टाइम में एक जगह से दूसरी जगह की मुंतकली को शय की हरकत कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों, आप लोगों को ये दो तारीफ याद रखनी है, एक तो हटाओ और दूसरी है हरकत। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हरकत की कितनी किस्में। टाइप्स ऑफ मोशन, हरकत की किस्में। हरकत की दो किस्में होती हैं। पहली है खत्ती हरकत और दूसरी है गैर खत्ती हरकत। तो आप लोगों को याद रखना है बच्चों के हरकत की कितनी किस्में हैं, दो किस्में हैं, खत्ती हरकत, गैर खत्ती हरकत। अब खत्ती हरकत की भी दो मजीद किस्में हैं। खत्ती हरकत को दो और जमातों में तकसीम किया गया है। पहला है यकसां खत्ती हरकत और दूसरी गैर यकसां खत्ती हरकत। खत्ती हरकत को यहाँ पे हम कहेंगे लीनियर मोशन। क्या कहेंगे हम उसे, लीनियर मोशन। तो यहाँ पे खत्ती हरकत की भी दो किस्में बताई गई हैं, यकसां खत्ती हरकत, गैर यकसां खत्ती हरकत। अब गैर यकसां खत्ती हरकत को मजीद चार जमातों में तकसीम किया गया है। पहली है एहतजाजी हरकत, दायरवी हरकत, दौरी हरकत और बेतरतीब हरकत। फिर से बताती हूँ, गैर यकसां खत्ती हरकत को चार जमातों में तकसीम किया गया है। एहतजाजी हरकत, दायरवी हरकत, दौरी हरकत, बेतरतीब हरकत। अब हम देखेंगे, यहाँ जमात बंदी हमने देख ली, अब हम पढ़ेंगे खत्ती हरकत के बारे में। खत्ती हरकत, एक ही खत में शय का हटाव होता है तो ये उस शय की खत्ती हरकत कहलाती है। देखिए यहाँ पे एक खत पर, एक जो लाइन के ऊपर अगर किसी शय का हटाव हो रहा है तो उस शय को कहेंगे खत्ती, शय की खत्ती हरकत। जैसे कि देखिए ये रेलवे ट्रैक पर जब ट्रेन जो है वो स्ट्रेट रेलवे ट्रैक पर चलती है, स्ट्रेट यानी सीधा खत मुस्तकीम में वो सफ़र करेगी तो वो उस ट्रेन की क्या कहलाएगी, खत्ती हरकत कहलाएगी, लीनियर मोशन कहलाएगी। एक ही खत में शय का हटाव होता रहे तो ये इस शय की खत्ती हरकत कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर और मजीद तस्वीर के जरिए आपको समझाया गया है कि लीनियर मोशन खत्ती हरकत की मिसालें क्या है। मार्च पास बाय स्टूडेंट ऑन स्ट्रेट पाथ, जब स्कूल में मार्च पास्ट होता है, स्ट्रेट लाइन में जब स्टूडेंट मार्च पास्ट करेंगे तो वो जो है किसकी मिसाल रहेगी,
खत्ती हरकत की मिसाल रहेगी। इसी तरीके से अगर कमरे में कोई कबर्ड या बॉक्स वगैरह रखा हुआ है और हम उसको पुश करेंगे, उसको आगे की जानिब ढकेलेंगे, तो जो पुशिंग ऑफ बॉक्स है वो भी एक ही खत में हरकत करेगा, एक सीधी लाइन पर हरकत करेगा, और इसे ही हम कहेंगे लीनियर मोशन। इसी तरीके से दरख्त पर का फल गिरना, यहाँ पे देखिए एप्पल बताया गया है आपको, एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। एप्पल जो गिरेगा वो सीधा खत मुस्तकीम में नीचे गिरेगा, तो ये जो एप्पल गिरने की जो हरकत हुई वो भी लीनियर मोशन की मिसाल है। तो आप लोगों को याद रखना है, खत्ती हरकत बोले तो एक ही खत में जो शय का हटाव होता रहेगा, तो ये उस शय की खत्ती हरकत कहलाएगी। अब हम देखेंगे बच्चों के परेड करने वाले जवानों की हरकत और फिसल कुंडी पर से फिसलने वाली लड़की की हरकत का आप लोगों को मुशाहिदा करना है। अब देखिए यहाँ पे खत्ती हरकत है, दोनों भी क्या है, खत्ती हरकत है, लेकिन इसमें आप लोगों को मुशाहिदा करना है। ठीक है, तो परेड करने वाले, ये देखिए यहाँ पे तस्वीर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कुछ जवान जो है वो परेड कर रहे हैं। तो परेड करने वाले जवानों की हरकत बिल्कुल एक जैसी होती है, ना वो कम होती है ना वो बढ़ती है। जवानों की ये हरकत यकसा खत्ती हरकत है। इसके बरखिलाफ फिसल कुंडी पर लड़की की हरकत एक जैसी नजर नहीं आती, क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे आती है उसकी हरकत मुसलसल बढ़ती है। देखिए आप लोगों ने जब स्लाइडिंग की होगी स्लाइड के ऊपर, तो जब आप ऊपर यहाँ बैठ कर अपने जिस्म को आज़ाद छोड़ते हो, तो पहले आपकी जो हरकत होती है वो स्लो रहती है ना, और जैसे ही आप नीचे आना शुरू करते हैं, तेज़ी से फिसलना शुरू हो जाता है। तो ऊपर शुरू में जो है वो जो स्पीड रहेगी वो स्लो रहती है, और नीचे आते आते स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। तो ये किसकी मिसाल है, ये यानी कि यहाँ पर हरकत जो है वो मुसलसल बढ़ रही है। तो दोनों की जो मिसालें हैं उसके अंदर फर्क है। आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो जो परेड करने वाले जवानों की हरकत है वो यकसा खत्ती हरकत है, और जो ये स्लाइडिंग पर फिसलने वाली मिसाल है वो गैर यकसा खत्ती हरकत है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए गन के जरिए गोली का निशाना लगाया गया है, गोली चलाई जा रही है। तो ये जो है वो एक स्पीड से जाएगी, लेकिन जब एरोप्लेन जो है वो टेक ऑफ करता है, जब वो ज़मीन से उठता है, तो पहले उसकी स्पीड स्लो होती है, और फिर जैसे ही वो एक बुलंदी पर पहुंच जाता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अब हम यकसा खत्ती हरकत। यकसा खत्ती हरकत किसी शय के जरिए इकाई वक्त में खत मुस्तकीम में तय किया हुआ फासला जब मुसलसल मसावी होता है, इस हरकत को यकसा खत्ती हरकत कहते हैं। है ना, उसकी मिसाल यही है, जो परेड करने वाले नौजवान है वो यकसा खत्ती हरकत करते हैं। इनकी स्पीड ना ही बढ़ती है ना ही कम होती है, वो एक स्पीड के साथ खत मुस्तकीम में फासला जो है वो तय करते हैं। तो हमारे यकसा खत्ती हरकत की यही तारीफ है कि किसी शय के जरिए इकाई वक्त में खत मुस्तकीम में तय किया हुआ फासला जब मुसलसल मसावी होता है, उस हरकत को यकसा खत्ती हरकत कहते हैं। आप लोगों को ये याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे गैर यकसा खत्ती हरकत। अगर किसी शय के जरिए इकाई वक्त में तय किया हुआ फासला मुसलसल बदलता रहे, तो शय की इस हरकत को गैर यकसा खत्ती हरकत कहते हैं। देखिए आप लोगों को यहाँ पर GIF के जरिए बताया गया है, फिसल कुंडी है, स्लाइडिंग है, जिसके ऊपर बच्चे जो है वो स्लाइडिंग कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही बच्चा ऊपर से फिसलना शुरू करता है, तब उसकी स्पीड जो है वो स्लो रहती है, धीमे रहती है, और जैसे ही वो नीचे आता है फास्ट हो जाती है, जल उसकी स्पीड बढ़ जाती है, रफ्तार तेज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तय किया हुआ फासला जो है वो मुसलसल बदल रहा है ना। तो शय की इस हरकत को गैर यकसा खत्ती हरकत कहते हैं। यहाँ पे किसी बच्चे को ज़्यादा टाइम लगेगा, किसी बच्चे को कम टाइम लगेगा, तो ये जो फासला है वो मुसलसल बदल रहा है, शय की इस हरकत को हम कहेंगे गैर यकसा खत्ती हरकत। ओके, अब हम पढ़ेंगे एहतजाजी हरकत।
एहतेजाज का मतलब होता है बच्चों हिलना। एहतेजाज का मतलब होता है हिलना। जब कोई जिस्म एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाकर उसी रास्ते से वापस आता है और हर चक्कर के लिए मसावी वक्त दरकार होता है, तो जिस्म की इस हरकत को एहतेजाजी हरकत कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? एहतेजाजी हरकत किसे कहते हैं? जब कोई जिस्म एक सिरे से जाकर दूसरे सिरे तक उसी रास्ते से वापस आता है। देखिए यहाँ पे मिसाल में आप लोगों को झूले की मिसाल दी गई है कि ये झूला जो है, झूले पे बैठी हुई लड़की एक सिरे से तक जाती है और वही रास्ते से वापस आखिरी सिरे पर आती है, और जो टाइम लगता है वो मसावी दरकार होता है। तो जिस्म की इस हरकत को एहतेजाजी हरकत कहते हैं। एहतेजाजी हरकत कहते हैं। एहतेजाज का मतलब मैंने आप लोगों को बताई, हिलना। अब इसी तरीके से देखिए, ये पेंडुलम को देखिए, ये रक्कास को देखिए, ये एक धागे से लटका हुआ है। जब हम उसे धक्का लगाकर हरकत देंगे तो वो मुसलसल एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है और सेम रास्ता अपनाता है, साथ ही उसे टाइम भी सेम लगता है। तो इसे हम कहेंगे एहतेजाजी हरकत। इसकी और मिसालें हैं एहतेजाजी हरकत की। हमारे घर में घड़ी होती है पेंडुलम वाली, रक्कास वाली, है ना। जब वो घंटा कंप्लीट होता है तो क्या होता है, पेंडुलम जो है वो आवाज के साथ हिलने लगता है। तो वो किसकी मिसाल रहेगी? एहतेजाजी हरकत की मिसाल है। इसी तरीके से जो पंखों की हरकत है, हाँ, पंखे जो हरकत करते हैं, हम हाथ के जो परिंदों के जो पंख होते हैं, परिंदे जो हैं वो क्या करते हैं, जो उनके विंग्स होते हैं, जो हवा में उड़ने लगते हैं वो उनको हरकत देते हैं। तो उनके पंख जो है वो भी एहतेजाजी हरकत की मिसाल है। वो जिस तरह पंख अपनी हरकत करते हैं वह एहतेजाजी हरकत की मिसाल है। इसकी एक और मिसाल है सिलाई मशीन। जो हमारी टेलरिंग मशीन होती है उसकी जो सुई की हरकत है वो भी एहतेजाजी हरकत की मिसाल है। सिलाई मशीन की जो सुई होती है वो मुसलसल एक ही जगह पर ऊपर नीचे मुसावी वक्त में हरकत करती है। तो ये किसकी मिसाल है? एहतेजाजी हरकत की मिसाल है। इसी तरीके से ढोल या तबले की मुर्ताइश झिल्ली भी एहतेजाजी हरकत की मिसालें हैं। जब हम ढोल पर हाथ मारते हैं बजाने के लिए, तबले पर, तो उसके ऊपर की जो झिल्ली होती है लगी हुई, उसके अंदर जो इर्तियाश पैदा होता है वो भी मसावी वक्त में सेम होता है, इसलिए उसे भी हम एहतेजाजी हरकत की मिसाल मानेंगे। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने यहाँ पर दो हरकत के बारे में पढ़ा। सबसे पहले तो हमने हरकत की तारीफ देखी, फिर हरकत की दो किस्में, खत्ती हरकत, गैर खत्ती हरकत। फिर हमने गैर खत्ती हरकत की भी मिसालें देखी हैं। अब हम देखेंगे घर काम। हरकत की किस्मों के नाम लिखिए। आप लोगों को घर काम के सवाल दिए जा रहे हैं, आप इसको नोट कीजिए और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना रहेगा आप लोगों को। हरकत की किस्मों के नाम लिखिए। कितनी किस्में हमने हरकत की पढ़ी, आप उनके नाम लिखिए। आसमान में उड़ने वाले परिंदों में कौन सी हरकतें दिखाई देती हैं वो लिखिए आप। इसी तरीके से एहतेजाजी हरकत और खत्ती हरकत में फ़र्क लिखिए। क्या फ़र्क है एहतेजाजी हरकत और खत्ती हरकत में, वो आपको बताना है। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देती हूँ कि खत्ती हरकत जो है वो एक ही खत में शय का हटाव होता है, तो उसे हम खत्ती हरकत कहेंगे। और एहतेजाजी हरकत में क्या होता है, एक जिस्म जो है वो एक सिरे से जाकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक सेम रास्ते पर जाता है और वापस आता है, और हर चक्कर के लिए मसावी वक्त दरकार होता है, उसे ही हम एहतेजाजी हरकत कहते हैं। उसकी मिसाल भी आप लोग बता सकते हो। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये सबक समझ में आया होगा। इसका अगला पार्ट हम अगले के सेशन में देखेंगे। थैंक यू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।
آج کے سیشن میں آپ نے جو بھی معلومات حاصل کی ہے اس کا استعمال کیجیے، گھر کام کے سوالات کو حل کیجیے اور اس کا فوٹو واٹس ایپ گروپ پر شیئر کیجیے، اپنے ٹیچر سے چیک کروائیے۔ پھر ملتے ہیں ہم اگلے سیشن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔